अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनिशा और आप देख रहे हैं पाक अलर्ट्स और हमारा शो समझ समाज। और समझ समाज रमज़ान में जो मसरूफियात तो अपनी जगह होती हैं रमज़ान की, और फिर बाबरकत जो एक बरकतों वाला महीना है रमज़ान, जिसका हमें साल भर पूरे एक साल इंतज़ार होता है कि रमज़ान का महीना आए और उसकी जो बरकतें होती हैं, वो जो दुआएं होती हैं, लोग अपने गुनाह बख्शवाते हैं और बहुत सारी चीज़। देखिए रमज़ान आता है बरकतों के साथ, पर उसके साथ साथ जो गरीब आवाम होती है उसके लिए मुश्किलात बढ़ जाती हैं। और बढ़ती किस तरह से हैं, आप देखें कि महंगाई वैसे ही बहुत ज़्यादा है और रमज़ान में ज़्यादा इस तरह से हो जाती है कि आपको फल भी महंगे दाम मिलते हैं, आपको सब्ज़ी भी महंगे दाम मिलती है, आपको हर चीज़ रेट बढ़ जाते हैं। अच्छा, फिर इसके साथ साथ होता ये है कि हम सालों से एक चीज़ देख रहे हैं कि रेट लिस्ट आती है कि रेट लिस्ट पे फ्रूट्स, फल, सारी चीज़ें सेल हों, ताकि जो रोज़ा रखने वाले लोग हैं, जो अवाम है, ताकि उनको एक अच्छे रेट पे सारी चीज़ें मिले और वो अपनी इफ्तार अच्छे से कर सकें। पर होता कुछ यूँ है कि रेट लिस्ट पे चीज़ें फ़रोख्त नहीं होती हैं। पिछले साल की अगर आपको बात बताएं तो पिछले साल ये हो रहा था कि जब हम लोग जाते थे और बात करते थे फल फरोश जो है उनसे, तो वो ये कहते थे कि जब हम मंडी से लेने के लिए जाते हैं तो मंडी में ही रेट इस तरह के होते हैं कि जब हम वहाँ से यहाँ लेके आते हैं तो जो रेट लिस्ट का रेट है उस पर हम नहीं सेल कर पाते, क्योंकि उसमें ऐसा रेट दिया हुआ है जो हमारा आने का जो एक्सपेंस है गाड़ियों का और सारी चीज़ों का, वो अगर हम इसमें डालते हैं तो फिर हमारे लिए प्रॉफिट नहीं बचता। तो उनका ये कहना था कि जो मंडियां हैं, जो मंडियां लगती हैं, वहाँ पे रेट इस तरह के होने चाहिए, या वहाँ जो है चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, ताकि वहाँ हमें प्रॉपर चीज़ें एक अच्छे रेट पे मिले, ताकि हम यहाँ आके रेट लिस्ट के हवाले से जिस तरह से रेट लिस्ट पे रेट लिखे हुए हैं उस हवाले से हम चीज़ें सेल कर सकें। ये जो है ये उन दुकानदारों का या ठेला पे जो ठेले पे फल फरोश करते हैं उन लोगों को ये कहना था। अच्छा, रमज़ान आने से पहले जो चीज़ें हमने देखी, जिस तरह की मार्केट, जो कराची की मार्केट है, फल मार्केट, सब्ज़ी मार्केट, और उसमें लोगों की रश हमने बढ़ती हुई देखी कि लोग इतने ज़्यादा जा रहे हैं, फल ले रहे हैं, सब्जियां ले रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। अच्छा, फिर हमें ये लगा कि शायद अभी रमज़ान आने में कुछ दिन है, 2, 4, 5 दिन, तो शायद ऐसा है कि रेट कम हो। पर हमने जब जाके देखा तो उस टाइम भी रेट बढ़े हुए थे, यानी कि रमज़ान आने से पहले ही रेट बढ़ चुके थे। और रमज़ान आते ही, रमज़ान स्टार्ट होते ही रेट बढ़ जाते हैं। और फिर होता ये है कि रेट लिस्ट अमूमन ज़्यादा फल फरोशों के पास या इन लोगों के पास नहीं होते, और होते तब है कि जब कोई चेक करने के लिए आ जाता है तो वो उसी टाइम लिस्ट बाहर निकाल लेते हैं। तो ये भी एक आवाम को बड़ा गिला है और सालों से गिला है। अच्छा, इससे हट के अगर दूसरी तरफ जाएं, बचत बाज़ार, बचत बाज़ार जो है उसमें बड़ी बचत होती है। कहते हैं बचत बाज़ार, नाम भी तो बचत बाज़ार है। तो बचत बाज़ार कराची में लगते हैं, जिसकी वजह से ये जो गरीब तबके के लोग या मिडिल क्लास लोग, हमारे जैसे लोग बचत बाज़ार से अगर अपने घर की अशिया खुदनोश ख़रीदते हैं तो उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ता है और काफ़ी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। तो इस हवाले से आज हम बात करेंगे कि कराची वो शहर है जहां हम कहते हैं कि हर एक चीज़ आपने ख़रीद के इस्तेमाल करनी है। अब वो सिर्फ खाने की नहीं, पीने की भी, यानी कि पानी भी ख़रीद के ही आपने इस्तेमाल करना होता है। अब जिस तरह से कराची में रमज़ान आने से पहले ही 6 दिन 5 दिन से पानी बंद है, मरम्मत हो रही है लाइनों की, और पानी अभी भी कुछ इलाकों में नहीं आया। तो आवाम का ये भी कहना है कि रमज़ान है और पानी अगर नहीं आता तो पानी भी ख़रीदना है, और फिर रमज़ान में आपको पता है पानी का इस्तेमाल भी ज़्यादा होता है। तो इस तरह के कराची में जो है ना मामला ज़्यादा हो जाते हैं। महंगाई फलों और सब्ज़ियों और इन चीज़ों के साथ साथ एक पानी का बड़ा मसला जो है वो कराची में है। अच्छा, हमारे साथ हमारे गेस्ट भी मौजूद होंगे टेलीफोन लाइन पे, हम उनसे भी बात करेंगे। हर साल रमज़ान आते ही हम अगर देखें मुख्तलिफ कंट्रीज़ में कि वहाँ पे जो है सेल पे होती हैं सारी चीज़ें। हालांकि मुस्लिम कंट्री हमारी है, पाकिस्तान है, यहाँ सेल लगनी चाहिए, यहाँ पे हर चीज़ हमें 50% ऑफ पे मिलनी चाहिए, पर यहाँ पे ये चीज़ें नज़र नहीं आती। यहाँ पे रेट बल्कि बढ़ जाते हैं और ये कहा जाता है कि कमाई का महीना, चाहे वो दर्जियों का हो, चाहे फल फरोशों का हो, चाहे सब्ज़ी वालों का हो, कुछ भी हो, वहाँ यहाँ जो है कमाई का जो है वो एक टाइम आ जाता है। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं तज्ज़ियाकार हैं तारिक काज़मी, उनको वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम तारिक, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ तारिक, आप कैसे हैं?
करम है मालिक का। अच्छा तारिक, सबसे पहले तो जिस तरह से हर साल होता है रमज़ान में, रमज़ान आने से पहले ही और रमज़ान में भी फल भी महंगे, सब्जियां भी महंगी, हर चीज़ जो है वो अपनी कीमतों से आगे की तरफ निकल जाती है, जो कि नहीं होना चाहिए। एक मुस्लिम कंट्री है और इकदाम तो खैर किए जाते हैं, प्रॉपर चेक एंड बैलेंस भी होता है, सारी चीज़ें होती है, पर वो चेक एंड बैलेंस पता नहीं कैसा होता है जिसपे वो लोग फिर भी अपना काम कर जाते हैं। उस पर क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, यानी मैं बिल्कुल आपको बताऊं कि पहले तो बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मेरे जो है वो तजवियात जानने की जो है वो कोशिश की। मैं आपको बताऊं कि कराची शहर का जो है वो अलमिया रहा है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो बना दिए जाते हैं, कमेटीज कायम कर दी जाती हैं, चालान स्टार्टिंग में किए जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो नताइज जो है वो मिलना शुरू नहीं होते आवाम को। आवाम को वही चीजें, वही जो मामलात हैं वही देखने को जो मिलते हैं। रमजान से कबल हम देखते हैं कि जो है वो महंगाई का दिन जो है वो एकदम बेकाबू हो जाता है। जो 100 रुपए की चीज है वो 200, 300, 400, 500 रुपए की जो है वो बिकती हुई नजर आती है, और आम आवाम जो है वो शदीद रुस्वा और जलील होती हुई जो है वो नजर आती है। कमिश्नर कराची की जानिब से जो है वो इकदाम भी किए जाते हैं, सर्वाइलेंस कमेटीज भी बनाई जाती हैं, कंप्लेंट सेंटर भी फाल कर दिए जाते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स को हिदायत भी दी जाती है, रजिस्ट्रारों को हिदायत दे दी जाती है, लेकिन नताइज नहीं मिलते उसके। जो कि जो है वो चीजें जो है वो बिकती हुई जो है नजर आती है, और आवाम जो है वो शिकायत करती हुई नजर आती है कि कहाँ है इंतजामिया, कहाँ है हुकूमत और कहाँ है रियासत की रेट। इस बार भी जो है वो कुछ ऐसे ही हमें देखने को मिल रहा है कि कमेटीज कायम कर दी गई हैं, रोज की बुनियाद पे जो है वो इजलास भी हो रहे हैं, कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत हो रहे हैं, वजीर बल्दियात की ज़ेर सदारत हो रहे हैं, वजीर तवानाई की ज़ेर सदारत हो रहे हैं, वजीर आला हसन की ज़ेर सदारत जो है वो इजलास हो रहे हैं, लेकिन नताइज जो है वो अभी से आपके सामने है कि जो है वो जो चीजें हैं, जो अशिया खुर्दोनोश हैं, जो अफ्तार की टेबल पे जो चीजें होनी चाहिए, जो सहरी की टेबल पे चीजें होनी चाहिए, वो अभी से जो है वो उनकी कीमतों को जो है वो बिल्कुल रमजान आने से जो है वो बिल्कुल तारिक रमजान आने से 4, 5, 6 दिन पहले ये चीजें देख ली गई कि रेट तो पहले ही बढ़ गए, रमजान में तो और ज्यादा, रमजान से पहले ही स्टार्ट हो चुका है ये सब कुछ। जी यानी बिल्कुल के अच्छा, दूसरी चीज ये कि जो है वो चीजों की शॉर्टेज भी जो है वो शुरू हो जाती है, जो चीजें स्टॉक कर ली जाती हैं, फिर उसके बाद जो है वो महंगे दामों जो है फरोख्त की जाती हैं। कमिश्नर कराची की जानिब से इकदाम तो किए जा रहे हैं, कंप्लेंट सेंटर भी फाल कर दिया गया है, शहरियों को आगाही मुहिम भी जो है वो चलाई जा रही है, 1299 जो है वो कंप्लेंट सेंटर जो है वो लॉन्च भी कर दिया गया है, जिसका हेल्पलाइन नंबर 1299 है। फेसबुक के ऊपर भी जो पेज बना दिया गया है, जिसकी सरप्राइज जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर हैं जनरल हाजिम मंगवार कर रहे हैं, कंप्लेंट सेल के वो इंचार्ज भी हैं। कमिश्नर कराची जो है वो खुद तमाम चीजों का जो है वो बखूबी जो है वो जायजा ले रहे हैं। परसों रात 6 बजे तक जो है वो एक इजलास की सदारत की कमिश्नर कराची साहब ने, जिसके अंदर तमाम डीसी, तमाम जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर, तमाम जो है वो सब रजिस्ट्रार, तमाम मजिस्ट्रेट और तमाम सर्वाइलेंस कमेटी के जो है वो चेयरमैन और जो है उनके नुमाइंदे जो है वो भी शरीक हुए हैं। खास और वाज़ेह पैगाम दे दिए गया, लेकिन इजलास होना ये जो है वो रोज की बात है, कमेटीज बनाना जो है वो रोज की बात है, लेकिन नताइज मिलना जो है वो शुरू नहीं होते। इस बार जो है वो काफी एक्टिव किंग वजीर आला सिंह की तरफ से जो है वो वाज़ेह अहकाम जारी कर दिए गए कि किसी सूरत जो है वो कोताही किसी भी अफसर की जानिब से जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आया अगर कोई इस चीज के अंदर गफलत में मुर्तकिब पाया गया तो उसके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी और डिपार्टमेंटल कार्रवाई भी जो है वो अमल में लाई जाएगी। अब देखना ये है कि जो है वो इन तमाम चीजों के बाद, इन तमाम इक़दाम के बाद आवाम को रिलीफ फराम होता है या नहीं होता, या आवाम जो है वो तू की तू जो है वो आवाम को तो तारिक आवाम को तो एक और बड़ा मसला है ना कि 5 दिन से पानी नहीं आया और अभी भी काफी इलाके हैं जहां पानी अभी तक बहाल नहीं किया गया, बल्कि ये कहा गया है कि पानी तो अब आएगा, पर वो एक दिन आगे भी चला गया है। अभी तक बहुत सारे ऐसे एरिया है जहां पानी नहीं आया। अब लोगों का ये कहना है कि रमजान जो है बिल्कुल आ गए हैं और रमजान में पानी की जरूरत होती है, अब हम फ्रूट, फल, सब्जियां ये खरीदें या हम जाके अब पानी खरीदें। और टैंकर का भी आपको पता है एक बड़ा मसला है कि पानी की कमी है, और टैंकर जो एक हवा चली जिसकी वजह से टैंकर जो है वो आपके घर तक नहीं आ पा रहे, काफ़ी ऐसी चीज़ों की वजह से। तो आवाम तो इस टाइम रमज़ान में और ज़्यादा परेशान हो चुकी है। देखिए यानी बिल्कुल मैं आपको बताऊं, ये शहर एक मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है जिसकी आबादी जो है वो दीगर इंटरनेशनल ममालिक से ज्यादा जो है वो आबादी, तकरीबन 5 करोड़ के करीब जो है वो इसकी आबादी है। लेकिन इस जो है वो शहर को जो है वो लवारिस छोड़ दिया गया है। बेसिक नेसेसिटी, बिजली, पानी, गैस, सहूलियात फराम करना, इंफ्रास्ट्रक्चर फराम करना, सेहत, तालीम फराम करना, इसमें जो है वो हुकूमती इदारे जो है वो बिल्कुल जो है वो नाकाम होते हुए हमें नजर भी आए हैं, और लोग खुद ये बात बोलते हुए नजर आए कि जो है वो हुकूमती इदारे आवाम को रिलीफ फराम करने में जो है वो बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। पानी की बात कर लें, गैस की बात कर लें,
बिजली की बात कर लें या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, तमाम चीजें जो है वो एक जंगल में तो इससे बेहतर कानून होता है कि वहां पे जो है वो सड़कें साफ होती हैं, टूटे फूटे रोड नहीं होते। लेकिन इस शहर की आबादी, जिसकी आबादी 5 करोड़ है, जो पूरे सिंध को जो है वो 85% और जो है वो वफाक को 75% रेवेन्यू देने वाला शहर है, चाहे वो SBR की मद में हो, चाहे वो FBR की मद में हो, तमाम मद के अंदर जो है वो अपने टैक्सेस जो है वो पूरे करता हुआ नजर आता है। लेकिन उसको चीजों की फराहमी जो है वो बिला तासुल फराम करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आता। टैंकर पानी जो है वो हम टैंकर के जरिए खरीदते हैं। जो टैंकर हाइड्रेंट जो है वो एक इमरजेंसी के तहत बनाए गए थे, लेकिन आज जो है वो कराची के शहरियों को पानी जो है वो हाइड्रेंट की सूरत जो है खरीदना पड़ता है। बिजली कराची के शहरियों को मिलती नहीं है, UPS लगाने पड़ते हैं, जनरेटर लगाने पड़ते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ले तो इंफ्रास्ट्रक्चर के हालात जो है वो पूरे शहर के एक जैसे हैं, हर सड़क टूटी हुई। कोई आज तक 15 साल दौर इक़्तिदार में रहने वाली जमात 15-16 साल तमाम अगर किसी एक सियासी जमात को कह लें तो वो जो है वो गैर मुनासिब नाइंसाफी की बात होगी। तमाम सियासी जमातें, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, चाहे वो MKM हो, चाहे वो जमात इस्लामी हो, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, तमाम जो है सियासी जमातें जो है वो अवाम को रिलीफ फराहम करने में जो है वो बिल्कुल नाकाम रही हैं। एक दूसरे के ऊपर जो है वो मलबा डालते हुए जो है वो नजर आती हैं कि जो है वो वफाक में हमारी हुकूमत थी, सूबे में हमारी हुकूमत थी, बल्दियात में किसी और सियासी जमात की हुकूमत थी, हम फंड प्रोवाइड कर रहे थे। साबका दौर में भी आप देख लें कि MKM की बल्दियाती सेटअप रहा, लेकिन उसके बावजूद जो है वो MKM आवाम को रिलीफ फराहम करने में जो है वो बिल्कुल नाकाम रही। आज जो है वो बल्दियाती सेटअप भी जो है वो सिंध हुकूमत के पास है और सूबे के अंदर भी सिंध की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वफाक में भी जो है वो अलायंस है। लेकिन शहर को जो है वो बदतरीन दौर से जो है वो गुजरना पड़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया है, शहरियों को बुनियादी सहूलियात जो है वो मिलने जो है वो दी नहीं जा रही है, जिसकी वजह से आवाम जो है वो शदीद परेशान है और दूसरे शहरों में माइग्रेट करने पे जो है वो मजबूर होती हुई नजर आती है। ये वही शहर था जिसको जो है वो रोशनियों का शहर कहा जाता था, और ये वही शहर था जो रातों को जागा करता था। ये वही शहर था जिसकी सड़कें कुशादा हुआ करती थी और रोशनियों वाली शारा हुआ करती थी। आज आप देखें कि कराची शहर की कोई लिमिटेड शारा है जिसके ऊपर रोशनी होती है, बाकी तमाम शारा जो है वो अंधेरे में डूबी हुई नजर आती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तारिक, बचत बाजार के भी हवाले से ज़रा बताएं कि बचत बाजार जो है वो रमज़ान में किस तरह से, क्योंकि बचत बाजार का नाम ही बचत है ना, तो फिर वहाँ बचत होती है। मुझे तो नाम सुन के लगता है बचत होती है, पर जिस तरह से हम देखते हैं कि हर रमज़ान हर चीज़ का रेट बढ़ जाता है, फिर ये जो बचत बाज़ार होते हैं, क्या वाकई वहाँ बचत होती है? क्योंकि वहाँ पे भी तो जो फ़रोख्त करने वाले होते हैं वो पाकिस्तानी होते हैं, हमारे अपने लोग होते हैं। यानी एक बेहतरीन सवाल आपने किया है। बचत बाजार के नाम पे जो है वो कराची के शहरियों को हमेशा जो है वो चूना लगाया गया और लॉलीपॉप भी दिया गया है। अगर आप बचत बाजार, कोई भी बचत बाजार, चाहे वो हुकूमत की जानिब से लगाया गया हो या कोई किसी NGOs की जानिब से लगाया हो, प्राइवेटली तौर पे लगाया गया हो, वहाँ पे जो है वो अशिया खुर्दोनोश की कीमतें वही होती हैं जो आम मार्केट में जो मिल रही होती हैं। अगर सस्ती मिल भी रही होती है तो वो जो रिजेक्टेड सामान होता है वो वहाँ पे आपको बचत बाजारों में मिलेगा। एक आटा जो है वो 600 रुपए किलो है, वो आपको वहाँ पे 300 रुपए किलो मिल रहा है। जब लोग लेके जाते हैं, शिकायतें करते हैं, बीमारियों का सबब बनते हैं, जिसकी वजह से जो है वो शहरी जो है वो बचत बाजार से जो है वो दूर होते हुए जो है वो नजर आता है। लेकिन हुकूमत इसके ऊपर जो है वो कान नहीं धरती। NOC जो है वो कैंसिल की गई थी कमिश्नर कराची की जानिब से तमाम बचत बाजारों की, और जो है वो रिन्यूअल के अहकाम जारी किए गए थे, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि जो है वो बचत बाजार जू के तू चल रहे हैं। वहाँ पे चेक एंड बैलेंस का कोई निजाम नहीं है। फूड अथॉरिटी है वो अपनी मनमानी जो है वो चीजें वसूल करती है। वहाँ से जराये की जानिब से बताया भी जाता है कि फूड अथॉरिटी आती है और जो है वो मनमाने पैसे वसूल करके जो है वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन जो है वो इदारों का काम ना तो पैसे वसूल करना है, इदारों का काम जो है वो आवाम को रिलीफ फराहम करना है, जिसमें जो है वो इदारे बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं, चाहे वो कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन हो, चाहे वो TMCs हो, चाहे सिंध गवर्नमेंट हो, चाहे फूड अथॉरिटी का डिपार्टमेंट हो, चाहे कराची इंतजामिया हो। कराची इंतजामिया फिर भी थोड़ी बहुत काम करते हुए नजर आती है, असिस्टेंट कमिश्नर में फील्ड में नजर आते हैं, लेकिन बात वही है कि जो है वो चलान कर दिए जाते हैं, लेकिन चलान के पैसे जो है वो आवाम की जेबों से जो है वो वसूल किए जाते हैं। जो दुकानदार को चलान किया जाता है वही जो है वो दुकानदार जो है वो चलान के पैसे जो है वो आवाम की जेबों से महंगे दामों जो है वो अशिया खुर्दोनोश की कीमत अशिया खुर्दोनोश बेच के जो है वो वसूल करता है, जिसकी वजह से जो है वो तमाम बर्डन जो है वो आवाम के ऊपर जो है पड़ता है। जी अच्छा, आपने जो बात की मुझे तो फ़ौरन से वो दिल को लगी, इसलिए कि इसी पे कल एक बात हुई थी, हम एक जगह बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा आजकल बीमारियां जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो मैंने कहा कि रीज़न क्या है। डॉक्टर एक हमारे साथ बैठे हुए तो उन्होंने कहा ये जो आप खुराक खा रहे हैं, जो चाहे वो कोई मिर्च मसाला हो, चाहे वो पत्ती हो, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो चावल हो, चाहे वो आटा हो,
किसी किस्म की भी चीज़ हो, यानी कि जो सब्जियां भी उगाई जा रही हैं, हर एक चीज़ उसमें इतनी ज़्यादा मिलावट है और ऐसी ऐसी चीज़ें डाली जा रही हैं जिसकी वजह से ऐसी ख़तरनाक किस्म की बीमारियां हो रही हैं। तो तारिक, इन चीज़ों को, इस मिलावट को और इन चीज़ों को रोकने के लिए कोई नहीं है या इसको देखने के लिए कोई नहीं है? क्योंकि फिर अगर दूसरी तरफ देखा जाए कि इस तरह की अगर बीमारियां होती हैं तो कराची में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स कितने हैं और उस कराची के उन हॉस्पिटल्स में पूरे सिंध से और लोग कितने आते हैं फिर, और कितना मजमा हो जाता है, और फिर टाइम आपको कितना लेट डेट मिलती है अपने चेकअप की? तो थोड़ा सा इस हवाले से बताइएगा। नहीं, बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए 18वीं तरमीम के बाद जो है वो एक डिपार्टमेंट जो है वो इन्वेंट हुआ जिसका नाम था सिंध फूड अथॉरिटी डिपार्टमेंट, जिसको जो है वो महकमा खुराक जो है वो जिसको महकमा खुराक के अंडर में वो जो है वो काम करता है। लेकिन आप खुद भी गवाह हैं, मैं भी गवाह हूँ, हम रोडों पे घूमते हैं, हम फील्ड पे रहते हैं, तो हमने आज तक सिंध फूड अथॉरिटी का किरदार कहीं नहीं देखा है। चाहे वो किसी बर्गर की दुकान हो, चाहे वो किसी जो है वो बिरयानी की दुकान हो, कोई भी एक्सवाइजेड फूड की जो है वो हब हो, वहाँ पे जो है वो हमने सिंध फूड अथॉरिटी का किरदार नहीं देखा है। हाँ, ये जरूर देखा है कि गंदगी से चीजें बनाई जाती हैं। हाँ, ये जरूर देखा है कि उन गंदगी की वजह से कितनी बीमारियां जो है वो जन्म लेती हैं। ये जरूर देखा है कि उन बीमारियों की वजह से जो है वो हॉस्पिटल में जो है वो रश कितना बढ़ जाता है। लेकिन जो फूड अथॉरिटी का डिपार्टमेंट है वो कहीं काम करते हुए नजर नहीं आता। लेकिन हाँ, आपको फूड अथॉरिटी का डिपार्टमेंट जो है वो लिमिटेड जगहों पे कार्रवाई करता हुआ नजर आएगा, वहां से जो है वो मनमाने पैसे वसूल करेगा, चालान करेगा। लेकिन उसके बाद चूंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जो है वो जो दुकानदार है वो वहीं से आवाम से जो है वो चालान के पैसे जो है वो महंगे दामों चीजें बेच के जो है वो वसूल कर लेता है, जिसका जो है वो दुकानदार के ऊपर किसी किस्म का कोई असर नहीं होता। हुकूमत को चाहिए, हुकूमत की रसाई जो है वो आवाम तक होनी चाहिए। आवाम को, आधी से ज्यादा आवाम को, अगर आप कह रहे कराची शहर की आवाम को, 75% आवाम को यही नहीं पता कि फूड अथॉरिटी का एक डिपार्टमेंट है जो तमाम फूड की जांच पड़ताल करता है, जो जाली चीजों को देखता है, जो मिलावट की चीजों को देखता है, जिसके ऊपर जो है वो कार्रवाई करता है। लेकिन वो कहीं नजर नहीं आता, जिसकी वजह से आवाम जो है वो बीमार होती है महंगे दामों। एक चीजें वैसे फिर सिंध अस्पतालों की बात कर लें, अस्पतालों की सिचुएशन दुनिया के सामने, कराची शहर के अस्पतालों की सिचुएशन दुनिया के सामने, दुनिया में जो है वो कराची शहर की जो है वो वीडियोज जाती हैं। एक इंटरनेशनल मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन एक शहर है जिसकी चीजें जो है वो दुनिया में जो है वो देखी जाती हैं और जगह आसाई का जो है वो ये सबब बनती हैं कि कराची शहर जो 75% रेवेन्यू जो है वो पाक को देता है और 85% जो है वो सिंध को देता है, उसके अस्पतालों की हालत ये है कि वहाँ पे एक स्ट्रेचर जो है वो मौजूद नहीं है, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स मौजूद नहीं है, गुटखा, पान, मावे की जो है वो पीकी जो है वो दीवारों पे पड़ी हुई है, डॉक्टर मौजूद नहीं है, नर्स मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से जो है वो इससे कबल भी हमने देखा था पिछले साल जो है वो रमजानों में हमने देखा जब हीट वेव का दौर आया, किस तरह जो है वो गवर्नमेंट अस्पताल जो है वो अपने कारामद हुए, किस तरह जो है वो आवाम को जो है वो रिलीफ नहीं फराम किया उन्होंने, और जो है वो जगह सही का सबब बना, जिसके ऊपर जो है वो तमाम तर्जुमान जो है वो सिंध हुकूमत का कोई भी तर्जुमान हो वो बयान देते हुए हमें नजर आया कि जो है वो हम तो काम कर रहे हैं, हम तो काम कर रहे हैं, लेकिन जो है वो ऑन फील्ड, ऑन ग्राउंड रियलिटीज जो है वो वहाँ पे काम होता है वो जो है वो नजर नहीं आया। बजट अरबों रुपए का बजट है, ये नहीं कह सकते कि बजट मौजूद नहीं है। जिना अस्पताल के बाद अरबों रुपए का बजट है, सिविल अस्पताल के बाद करोड़ों रुपए का बजट है, अब्बासी के बाद करोड़ों रुपए का बजट है, लेकिन जो है वो काम होता हुआ हमें कहीं नजर नहीं आता है। एक जो है वो आम शख्स जो है वो शदीद जलीलो जो है वो रुस्वा होता हुआ नजर आता है उन सरकारी अस्पतालों में। अगर प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं तो वहाँ पे अगर आप देखते हैं वहाँ पे महंगे दामों जो है वो चीजें सहूलियात तो फराम की जाती हैं, लेकिन इतने महंगे दामों फराम की जाती हैं जितनी उस शख्स की जो है वो सैलरी नहीं होती। अच्छा, तो अब रमजान, तारिक रमजान आने से पहले हम समझते हैं, आप भी यही कि गलियां साफ होनी चाहिए, सीवरेज का निज़ाम अच्छा होना चाहिए, पानी आपको मिलना चाहिए, बल्कि ये चीज़ें तो होनी चाहिए। पर हम जब देखते हैं, मैंने पिछले साल भी रमज़ान में शोज़ किए, यही हुआ, राम स्वामी, इस तरह के बहुत सारे इलाके जो सीवरेज के पानी में डूबे हुए थे, जहां लोग ये बता रहे थे कि नमाज पढ़ने के लिए अगर हम जाते हैं तो हम गटर के पानी में गिर जाते हैं और उसके बाद हम वापस घर आ जाते हैं। तो रमज़ान से पहले रमज़ान की तैयारियां क्या सिर्फ यही होनी चाहिए कि आपने रेट लिस्ट देने, आपने टीमें बनानी है, या ये भी होना चाहिए कि जिसमें आपने सीवरेज का निज़ाम, गलियां साफ करनी है ताकि लोग अपनी इबादत करने अगर जा रहे हैं तो उनको कोई मुश्किल पेश ना आए? देखिए यानी मैं आपको बताऊं 106 के करीब शाराएं हैं जो कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के अंडर में आती हैं। बाकी अंदरूनी जितनी भी शाराएं हैं वो टाउन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर आती है, जिसके अंदर सियासी जमात चाहे वो जिसके अंदर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल है, जिसके अंदर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल हो, जमात इस्लाम भी शामिल है। बहुत से मेन शाराओं को तो जो है वो साफ कर दिया जाता है,
लेकिन अंदरूनी इशारा है, बारिशें कबल की हमने देखा, बारिशें जब होती हैं तो वो अंदरूनी इशारा जो है वो एक तालाब का मंजर पेश कर रही होती है, गटर उबल जाते हैं, पानी रोडों पे जमा रहता है, मस्जिद मसाजिद के बाहर पानी जमा रहता है। क्योंकि हमारे यहाँ अलमिया ये है कि जब तक हम पे चीज एक पड़ती नहीं, कोई इंसिडेंट रोनुमा हो जाता है, होता नहीं है, उसके जब तक जो है वो हम जो है वो किसी चीज के ऊपर एक्शन लेने के कायल जो है नहीं होते। हमने देखा कि मलीर में बच्चा जो है वो गटर में गिरा, शाह फैसल टाउन में बच्चा गिरा, कोरंगी में बच्चा गिरा, मुख्तलिफ इलाकों में जो है बच्चे गिरे। उसके बाद हमने गटर के ढक्कन लगाना शुरू किए और मलबा हमने डाला कि जो है वो नशे अफराद हैं जो ये सारी चीजें जो है वो करते हैं और नशे अफराद जो है वो ढकने चुरा के ले जाते हैं। तो सर आपकी रियासत है, आपके कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, तमाम लोग आपके हैं, तो एक्शन आपने लेना है, आवाम ने थोड़ी लेना है। ना तो एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया था कि गटर के ढक्कन की जो है वो कंप्लेन हम यहाँ पे करा सकते हैं, वो टोल फ्री नंबर जो है वो आज गैर फाल हो चुका है। उस पर आप कंप्लेन कराएं, 24 घंटे का टाइम दिया जाता है, 48 घंटे का टाइम दिया जाता है, लेकिन जो है वो कार्रवाई अमल में लाई नहीं जाती। वहां पे जब तक कार्रवाई अमल में लाई जाती है जब तक एक और बच्चा गिर के जो है वो उस गटर के अंदर जो है वो जामा हो जाता है। तो अलमिया है, इस शहर में इदारों को अपना काम करना पड़ेगा। पैसे की रेट को छोड़ के जो है वो वजीर आला सिंध हो, चाहे वो कमिश्नर कराची हो, चाहे वो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उनको डंडा उठाना पड़ेगा। इनको तमाम ब्यूरोक्रेसी को टाइट करना पड़ेगा। इनको तमाम इदारों को जो है वो इख्तियारात देने पड़ेंगे और बताना पड़ेगा कि बिला तफरीक जो है वो कार्रवाइयाँ की जाए, बिला तफरीक जो है वो काम किया जाए, किसी एक रंग नस्ल को देख के या किसी एक सियासी जमात को देख के काम ना किया जाए। आज शहरी जो है वो हुकूमत को जानते हैं, शहरी इदारों को नहीं जानते, शहरी जो है वो डीजी को नहीं जानते, शहरी एमडी को नहीं जानते, शहरी हुकूमत को जानते हैं। सिंध गवर्नमेंट की हुकूमत है, सिंध गवर्नमेंट आप देखें ना यूनिवर्सिटी रोड का क्या हालात है। और ये सख्त जो है वो तनकीद का निशाना बन रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर। 4 साल दौरा इक़्तिदार रहा है, 4 साल के अंदर जो है वो एक मंसूबा कंप्लीट नहीं किया गया, जिसकी वजह से जो है वो आवाम शदीद जो है वो शदीद जलील और रुस्वा होती है। वहाँ पे 6-6 घंटे 3-3 घंटे जो है वो ट्रैफिक में फंसी रहती है। तो इदारों को चाहिए, जो हुकाम है, आला हुकाम है, जो रियासती इदारे हैं, जो लोग हैं जो शहर को कंट्रोल कर सकते हैं, उनको चाहिए कि जो है वो आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए जो है वो इक़दाम करें और आवाम तक अपनी रसाई मुमकिन बनाएं। ठीक है जी तारिक, लास्ट में यूटिलिटी स्टोर के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि बचपन से हमने यही सुना था कि यूटिलिटी स्टोर आप जाएं वहां पे आपको कम रेट पे चीज़ें मिलती हैं, कतारें लगी हुई देखी अपने बचपन में सब, और अब वो चीज़ें बहुत कम होते हुए देख रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? यानी बिल्कुल यूटिलिटी स्टोर जो है वो आवाम की सहूलत के लिए जो है वो बनाए गए थे। यूटिलिटी स्टोर में सब्सिडी पर आवाम की गई थी और अब भी की जाती है, लेकिन यूटिलिटी स्टोर के अंदर जो है वो वजह ये है कि यूटिलिटी स्टोर के अंदर आधी से ज्यादा चीजें जो है वो मौजूद नहीं होती हैं। जो चीजें मौजूद होती हैं, जो चीजें आती हैं, उनके पास वो जो है वो उनके अमले के साथ मिलकर जरा की जानब से ये भी बताया जाता है, अमले के साथ मिलकर जो है वो बाहर बाजारों में जो है वो बेची जाती है। तो आवाम के लिए यूटिलिटी स्टोर बने ही नहीं है, वो सिर्फ उन लोगों के लिए बने जो वहाँ के मुलाजमीन है, जो मजे में रहना चाहते हैं। आधी से ज्यादा चीजें आपको यूटिलिटी स्टोर के चक्कर लगाए, वहाँ पे ना चीनी आपको मिलेगी, ना आपको तेल मिलेगा, ना आपको घी मिलेगा, सब्सिडी दे दी जाती है, लेकिन जो है वो आवाम जो है वो रुस्वा, आवाम की मुकद्दर में लिख दिया गया है कि रुस्वा होना है, और खास तौर पे पाकिस्तान की आवाम के मुकद्दर में लिखा गया है कि आपने रुस्वा होते रहना है और पैसे दोगे तो काम होगा वरना काम नहीं होगा। ये अलमी है शहर का। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तारिक काज़मी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे और डिटेल में हमने रमज़ान के हवाले से, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो फल के हवाले से हो, चाहे वो सब्ज़ी के हवाले से हो, या चाहे हमने आज जो कि कराची का एक बड़ा मसला है सेवरेज, गलियों में कचरा, गंदगी के हवाले से हमने बात की, पानी के हवाले से हमने बात की। और तारिक ने यही कहा कि ये जो टाउन चेयरमैन और चेयरमैन है, ये इनका काम है। जब 5 लाख मिल रहे थे तब भी ये कहते थे कि हम ऑफिस का खर्चा निकालते, उसके बाद काम करने के पैसे नहीं बचते, और फिर जब 12 लाख हुए तो तब भी यही सूरत हाल है। तो जब ये सूरत हाल रहेगी तो गलियों का काम और ये इस तरह से चीज़ें, सेवरेज का निज़ाम या गंदगी या कचरा या जो छोटे छोटे इलाके के मसाइल होते हैं वो हल नहीं होंगे। रमज़ान आने से पहले होना कुछ इस तरह से चाहिए जो कि आवाम चाहती है कि हमारी गलियां साफ़ हो, सेवरेज का पानी ना हो, ताकि हम अपनी इबादत कर सकें, हम फजर की नमाज के लिए हम मस्जिदों में जा सकें, मस्जिदों के सामने गंदा पानी नहीं होना चाहिए, हमें फ्रूट सब्जियां एक अच्छे रेट पे मिलने चाहिए, हमें पानी हमारे घर पे मिलना चाहिए, और लाइट की लोड शेडिंग जो है उसे कम कर दिया जाए ताकि हम रमज़ान में अपनी इबादत कर सकें। और होता कुछ यूँ है कि रमज़ान में इफ्तार और सहरी के टाइम आपके पास लाइट भी नहीं होती। और उसके साथ साथ जो एक मसला कुछ अरसे से चला है गैस का, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है रमज़ान में, कि आपको सहरी के टाइम भी गैस की ज़रूरत है, आपको इफ्तार के टाइम पर भी गैस की ज़रूरत है, पर आपको गैस के हवाले से
आपको टाइम दे दिया गया है कि लोड शेडिंग होगी और इस टाइम पे आपको गैस मिलेगी। तो कराची वालों के लिए मसाइल बहुत ज़्यादा है। उम्मीद यही करते हैं और दुआ यही करते हैं कि इस साल भी कराची वाले हिम्मत से और समझ से और बर्दाश्त से इस रमज़ान में भी रोज़ा रखेंगे और कोशिश करेंगे कि ना ऐसा कोई स्टेप उठाएं, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि जब हमारी बर्दाश्त से कोई चीज़ बाहर होती है या हमारे साथ बहुत ज़्यादा जुल्म होता है या हम बहुत ज़्यादा मुश्किलात में आते हैं तो फिर हम किसी के साथ तो कुछ नहीं कर सकते, पर हम अपनी ज़िंदगी पे खेल जाते हैं। तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि कितनी भी मुश्किल आए हमने ये ज़रूर याद रखना है कि हम मुसलमान हैं और हम पे ख़ुदकुशी हराम है। हमने ऐसा कोई स्टेप नहीं उठाना और हमने बर्दाश्त करना और कोशिश करना है, मेहनत करनी है कि हम आगे बढ़ें और मामलात को बेहतर करें। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।